Welcome back friends, welcome again another video to tutorial of A to Z biology. Today's discussion is cancer biology, basic characteristics of the cancer cells. कैंसर एक्चुअली होता क्या है? कैंसर होता है अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ, अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ एंड उसकी वजह से ट्यूमर बन जाता है। सेल नॉर्मली ग्रो करता है, एक सेल से दो सेल हुआ, दो सेल से और दो सेल और दो सेल, चार सेल हुआ, इस तरह से सेल ग्रो करता है। बट इसका एक लिमिटेशन है, इसका एक रुकावट है। अनकंट्रोल्ड वे में जब सेल ग्रो करता है देन ए मास ऑफ सेल्स बन जाता है, मास ऑफ सेल्स बन जाता है, उसको हम कहते हैं ट्यूमर। और लंप ऑफ सेल्स बन जाता है, सेलुलर मास इंक्रीज करता है, उसे हम कहते हैं ट्यूमर। एक्सेसिव सेल डिवीजन लीड्स टू ट्यूमर। In uncontrolled manner leads to tumor. Excessive cell division in uncontrolled manner leads to tumor. अब ये ट्यूमर दो तरह के होते हैं। ट्यूमर एक होते हैं ट्यूमर जो जिस जगह में ट्यूमर है हमारे बॉडी में, उसी जगह में ट्यूमर है, ट्यूमर सेल स्प्रेड नहीं करता है, उसे हम कहते हैं बिनाइन ट्यूमर। और एक होते हैं ट्यूमर जो स्प्रेड करते हैं। एक टाइप का ट्यूमर होता है बिनाइन ट्यूमर, और एक तरह का ट्यूमर होता है जो डेवलप किया किसी एक पर्टिकुलर रीजन में हमारे बॉडी का, और उसका सेल स्प्रेड करके अनदर रीजन में चला जाता है, तो ये मैलिग्नेंट काइंड ऑफ ट्यूमर। कैंसर एक्चुअली इज ए मैलिग्नेंट काइंड ऑफ ट्यूमर, नॉट द बिनाइन टाइप ऑफ ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर इनकैप्सुलेटेड होता है, इसका ग्रोथ लिमिटेड है, ये ज्यादा हार्मफुल नहीं है। पर मैलिग्नेंट ट्यूमर इज बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर ही कैंसर करता है। कैंसर होता क्यों है? कैंसर होता है, बहुत सारा रीजन है कैंसर के पीछे। कैंसर एपिथेलियल ओरिजिन का हो सकता है, कैंसर फाइब्रोस टिश्यू का हो सकता है, मसल टिश्यू का हो सकता है, और एंड कैंसर लिम्फ नोड्स का भी हो सकता है, और कैंसर डब्ल्यूबीसीज का भी हो सकता है। एपिथेलियल ओरिजिन का कैंसर, एपिथेलियल सेल्स का कैंसर को हम बोलते हैं कार्सिनोमा। 90% कैंसर है कार्सिनोमा, लंग कार्सिनोमा, ब्रेस्ट कार्सिनोमा, कोलन कार्सिनोमा, these types of cancers are carcinoma. Carcinoma actually developed, the epithelial cells originated from the ectodermal tissue as well as endodermal tissue. This is the carcinoma. Another type of cancer is sarcoma. सार्कोमा किसका कैंसर है? सार्कोमा कैंसर है मसल्स का, फाइब्रस टिश्यूज का, कनेक्टिव टिश्यूज का। इसका कैंसर है सार्कोमा। और सेल्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द मेसेनकाइमल टिश्यू, इसका कैंसर है सार्कोमा। अनदर टाइप ऑफ कैंसर इज लिम्फोमा। लिम्फ नोड का एनलार्जमेंट हो जाता है इसमें, स्प्लीन का एनलार्जमेंट हो जाता है इसमें, एंड लिम्फोमा, नॉन लिम्फोमा, लिम्फोसाइट्स का काउंट बढ़ जाता है। लिम्फोमा
is Hodgkin's lymphoma is a example of Hodgkin's lymphoma is a example of lymphoma. Another type of cancer is leukemia. ल्यूकेमिया क्या है? ल्यूकेमिया में हमारा WBC काउंट, ल्यूकेमिया में हमारा WBC काउंट नियोप्लास्टिक वे में इंक्रीज करता है, बहुत ही ज्यादा WBC काउंट हो जाता है, उसे हम ल्यूकेमिया बोलते हैं. WBC काउंट इंक्रीजेस एबनॉर्मली मैलिग्नेंटली. WBC काउंट इंक्रीजेस मैलिग्नेंटली, इसे हम ल्यूकेमिया बोलते हैं. दीज आर द बेसिक टाइप्स ऑफ कैंसर्स. कैंसर्स में क्या होता है? न्यू टिश्यू फॉर्म करता है. कैंसर में न्यू टिश्यू फॉर्म करता है एक्सेसिव सेल डिवीजन के वजह से, एक्सेसिव सेल प्रोलिफरेशन की वजह से एक सेल से बहुत सारा सेल डेवलप करता है, तो न्यू टिश्यू फॉर्म करता है कैंसर में. न्यू टिश्यू फॉर्मेशन को हम बोलते हैं नियोप्लाज्म. नियोप्लाज्म एंड ट्यूमर, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर. बिनाइन ट्यूमर स्प्रेड नहीं करता है, लाइक कॉमन स्किन वार्ट, इट स्प्रेड नहीं करता है. मैलिग्नेंट ट्यूमर स्प्रेड करता है. अब आते हैं कैंसर सेल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. कैंसर सेल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उससे पहले हम जानेंगे कैंसर होता क्यों है. कैंसर होता क्यों है? कैंसर का बहुत ही डाइवर्स टॉपिक है. कैंसर बहुत ही ज्यादा डाइवर्स टॉपिक है, एंड इसका बहुत सारा रीजन है क्यों कैंसर होता है. बट मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजंस आर फॉर कॉजिंग कैंसर एक्चुअली. सपोज ए सेल है, ए सेल का न्यूक्लियस है, सेल का जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए. Cancer forming agents are called carcinogens. Chemical carcinogens leads to cancer. Chemical carcinogens helps in development of the cancer. Another thing is that radiation, different kinds of radiation, X-ray, gamma ray, alpha, UV, these types of rays also damages the DNA of a cell and they leads to cancer. And cancer कभी कभी वायरस की वजह से भी होते हैं. कैंसर कभी कभी वायरस की वजह से भी होते हैं. वायरसेस also leads to cancer. Viruses can have ability to develop any kind of cancer. बहुत सारा वायरस है वो कैंसर डेवलप करते हैं. एग्जाम्पल इज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV, जो फीमेल्स की केस में सर्विक्स का कैंसर करा देता है, सर्विक्स कैंसर और सर्वाइकल कैंसर, HPV. हेपाटाइटिस बी, it's a DNA virus, its genome is DNA and it leads to hepatocellular carcinoma. लीवर कैंसर कराता है, hepatocellular carcinoma. So these are the viruses which leads to cancer. They lead cervical cancer. Cervix is the lower narrow neck-like region of the uterus, and this is hepatocellular carcinoma. Hepatitis C also, but this is RNA virus, this is DNA virus. They also leads to cancer. Another virus is this Epstein-Barr virus. Epstein-Barr virus, EBV. ये क्या करते हैं? ब्रुकिट्स लिम्फोमा करता है, जॉ का कैंसर है ब्रुकिट्स लिम्फोमा. and nasopharyngeal cancer.
किसी टिश्यू को अब जब कॉन्टिन्यूअसली इरिटेट करते हो, उस टिश्यू का कैंसरस होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। किसी टिश्यू का बार बार इरिटेट कर रहे हो, बार बार रैप कर रहे हो, उसका कैंसर होने का चांस बढ़ जाता है। केमिकल कार्सिनोजेंस में बहुत सारा कार्सिनोजेंस आता है, बेंजीन कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड्स, नाइट्रोसैमिन्स। अनदर थिंग इज दैट गुटखा, खैनी, बीड़ी एंड cigarette, all these things predisposes to cancer. All these things can have ability to develop any kind of cancers. मेल्स में कैंसर से कॉमन कैंसर है वो है ओरल कैंसर। मेल्स का कॉमन कैंसर है ओरल कैंसर, बट मेल्स का प्रोस्टेट कैंसर बहुत ज्यादा देखा जाता है। बट ड्यू टू यूज ऑफ हाई अमाउंट ऑफ टोबैको इन सर्टेन मेल्स, कैंसर का चांस उनमें बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ओरल कैंसर का चांस उसमें बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ओरल कैंसर। फीमेल्स का कॉमन कैंसर है यूट्राइन कैंसर, सर्विकल कैंसर एक्सेट्रा। ये फीमेल्स का कॉमन कैंसर है। यूट्राइन कैंसर, सर्विकल कैंसर एक्चुअली। This is uterus. This is the lower narrow neck-like region of the uterus. This is called cervix. This is fundus. This is body part of the uterus. So cervix region का कैंसर हो जाता है। बहुत सारा फीमेल्स में कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बहुत ज्यादा यूज करने से भी सर्विक्स का कैंसर, यूट्राइन कैंसर हो जाता है। एस्ट्रोजन उसमें पाया जाता है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में, एक्चुअली माइटोसिस के प्रमोट करता है। तो फीमेल्स का कैंसर है कॉमन कैंसर ओरल कैंसर, फीमेल्स का कॉमन कैंसर है यूट्राइन और सर्विकल कैंसर। अनदर टाइप ऑफ वायरस, राउस सार्कोमा वायरस, they also develop cancer. HIV virus also have potential to develop cancer. HIV virus, HIV के केस में भी कैंसर देखा जाता है, वो एक कैपोसी सार्कोमा। कैपोसी सार्कोमा, कैपोसी सार्कोमा HIV की केस में देखा जाता है। कैपोसी सार्कोमा, कैपोसी सार्कोमा HIV की केस में देखा जाता है। एड्स में और HIV में, HIV वायरस एंटर करने से हमको एड्स हो जाता है, एक्यूट इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाता है, इम्यून सिस्टम्स का हेल्पर टी सेल वेरी लो हो जाता है, बहुत ज्यादा लो होता है इम्यून सिस्टम का हेल्पर टी सेल्स, और उसकी वजह से क्या हो जाता है, उसकी वजह से कैंसर देखा जाता है। अब इम्यून सिस्टम डीएनए पर जब डैमेज होता है, सेल्स जब डैमेज हो जाता है तो क्या होता है, सेल्स जब डैमेज हो जाता है तो कैंसर फॉर्म करता है। सो कैंसर सेल्स का क्या होता है, कैंसर सेल्स को इम्यून सिस्टम्स का सेल्स एनगल्फ कर जाता है, इम्यून सिस्टम का सेल्स डिस्ट्रॉय कर देता है कैंसर सेल्स को। बट HIV हो जाने से इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, इम्यून सिस्टम्स का सेल काउंट माने घट जाता है, टी लिम्फोसाइट्स का काउंट बहुत ज्यादा कम हो जाता है, उसकी वजह से कैपोसी सार्कोमा हो जाता है। ये था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वायरसेस, HPV, हेपेटाइटिस बी, CHEVV, एब्स्टेन, ह्यूमन टी सेल ल्यूकोसाइट वायरस टाइप 1, it is a type of virus. They also can develop cancer. This is the viral origin of cancers. Most of the cancers actually formed by virus is retroviruses. Retroviruses is कैंसर करा जाता है बहुत ज्यादा डीएनए वायरस के। रेट्रोवायरस का डेफिनेशन है, रेट्रोवायरस उसका जीनोम होता है RNA, एंड रेट्रोवायरस का जीनोम होता है RNA, एंड रेट्रोवायरस RNA से DNA फॉर्म करता है, एंड इस डीएनए में बहुत ज्यादा ऑन्कोजीन्स पाया जाता है, एंड इस डीएनए को वो इंसर्ट करता है होस्ट सेल में, उसकी वजह से होस्ट सेल का जीनोम में ऑल्टरेशन आता है, एंड होस्ट सेल्स का सेल साइकिल रेगुलेशन प्रोसेस बहुत ज्यादा हैम्पर्ड होता है, उसकी वजह से होस्ट सेल्स का अनकंट्रोल्ड डिवीजन होता है। दिस इज द वायरल ओरिजिन ऑफ कैंसर। रेडिएशन ऑल्सो लीड्स टू डीएनए डैमेज, डीएनए डैमेज कर देता है रेडिएशन, एक्सरे रेडिएशन, गामा रेडिएशन, यूवी रेडिएशन,
ये बहुत ज़्यादा डीएनए डैमेज करता है। अगर सेल का डीएनए डैमेज हो गया तो सेल में बहुत ज़्यादा म्यूटेशन आने की चांसेस बहुत ज़्यादा घट जाता है, सेल में बहुत ज़्यादा म्यूटेशन आने की चांसेस बढ़ जाता है, उसकी वजह से भी कैंसर हो सकता है, उसकी वजह से भी कैंसर हो सकता है और हो जाता भी है। Carcinogens, some carcinogens are direct carcinogens, some carcinogens are direct carcinogens and some are indirect carcinogen. Some are indirect carcinogen. Direct carcinogen, direct carcinogen क्या होता है? डायरेक्ट कार्सिनोजेंस होता है एक ही कार्सिनोजन, हम उसे इनटेक किया और उसकी वजह से कैंसर हो गया, उसकी वजह से कैंसर हो सकता है, वो एक डायरेक्ट कार्सिनोजन। बट इनडायरेक्ट कार्सिनोजेंस का केस बहुत ज़्यादा अलग है। इनडायरेक्ट कार्सिनोजेंस, हम जब कार्सिनोजेंस खाता है, इनडायरेक्ट कार्सिनोजेंस हमारे बॉडी में डिफरेंट रूट से एंटर करा, आफ्टर मेटाबॉलिज्म they have carcinogenic effect. After metabolism by our liver enzymes, they form direct carcinogens and they usually damages the DNA and leads to mutation, and that mutation gets spread into the other cells and cell division will be increased, cell cycle regulation will be hampered, that also leads to cancer. So cancer can be formed by direct carcinogen, cancer can be formed by indirect carcinogen. अब आते हैं कैंसर सेल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, कैंसर सेल्स को कैसे हम नॉर्मल सेल्स से डिफर कर सकता है। कैंसर सेल्स के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैंसर सेल्स का कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैंसर सेल्स, कैंसर सेल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। नॉर्मली क्या होता है, सेल जब ग्रो करता है, सपोज एक पेट्री डिश है, इसमें नॉर्मल सेल्स को हम कल्चर कर रहे हैं, नॉर्मल सेल्स को हम कल्चर कर रहे हैं एंड इसमें सपोज ग्रोथ फैक्टर्स ऐड किया, ग्रोथ फैक्टर्स ऐड किया, नॉर्मल सेल्स नॉर्मली ग्रो करता है और एक मोनोलेयर फॉर्म करते हैं इस पेट्री डिश में। आफ्टर दैट सेल डिविजन विल बी हॉल्टेड आफ्टर दिस फॉर्मेशन ऑफ मोनोलेयर। बट हम कैंसरस सेल्स को कल्चर कर रहे हैं एक पेट्री डिश में, अनदर पेट्री डिश में। कैंसरस सेल्स की क्या होता है, कैंसरस सेल्स ग्रो करता है, कैंसरस सेल्स ग्रो करके जाता है कैंसरस सेल्स लंप ऑफ सेल्स फॉर्म करता है, मल्टीपल लेयर फॉर्म करता है, मल्टी लेयर्स में ग्रो करता है, मल्टीपल लेयर फॉर्म करा कैंसर सेल। ये मल्टीपल लेयर फॉर्म करने को क्यों फॉर्म करा, बिकॉज फर्स्ट केस में नॉर्मल सेल्स को ग्रो किया, नॉर्मल सेल्स ग्रो करते 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 एक टाइम पे नॉर्मल सेल्स आर इन क्लोज कॉन्टैक्ट and their division is halted, their division is arrested, this is called contact inhibition. But in this case loss of contact inhibition, so cells divide करके जाता है and lump of tissue और फोकी और क्लम्प करता है, इसकी इस तरह से सेल्स ग्रो करता है। वो फर्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। अनदर फीचर इज दैट कैंसर मैलिग्नेंट ट्यूमर को हम कैंसर बोलते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर की जो सेल्स है वो बहुत ज्यादा स्प्रेड करके जाता है। सपोज किसी के हैंड में कैंसर हुआ, सपोज किसी के ब्रेस्ट रीजियन में कैंसर हुआ, ब्रेस्ट का कैंसर हुआ किसी फीमेल्स में एंड उसका ट्रीटमेंट कर रहा था वो, बट आफ्टर ट्रीटमेंट करने के बाद भी वो मारा जाता है इस कैंसर में। क्यों मारा जाता है, बिकॉज कैंसर बहुत ज्यादा स्प्रेड करता है, ब्रेस्ट का कैंसर सेल स्प्रेड करके उसका अदर बॉडी रीजन्स में चला जाता है।
ए प्रॉपर्टी को, स्प्रेडिंग नेचर को कहते हैं मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस कहते हैं स्प्रेडिंग प्रॉपर्टी को। एंड कैंसर सेल्स को सराउंडिंग टिश्यूज को इन्वेट करता है। कैंसरस सेल्स इन्वेट्स द सराउंडिंग टिश्यू। कैंसरस सेल्स invades the surrounding tissue, damages the tissue, and metastasis काटता कैसे है? मेटास्टेसिस काटते हैं सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन और एंड लिम्फेटिक, ब्लड सर्कुलेशन थ्रू ब्लड सर्कुलेशन और थ्रू lymphatic circulation और through lymphatic circulation cancerous cells metastasis शो करता है। cancer cells invades the surrounding tissue, damages the tissue। cancer cells का और एक प्रॉपर्टी है, वो है increased mitotic rate। increased mitotic rate, बहुत ज्यादा माइटोटिक रेट होता है, बहुत ही ज्यादा माइटोसिस इनमें पाया जाता है, बहुत ही ज्यादा माइटोसिस देखा जाता है। डिक्रीज न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो, एनसी रेशियो, नॉर्मल सेल्स का एनसी रेशियो होता है 1:4, कैंसर सेल्स में एनसी रेशियो होता है 1:1। एनसी रेशियो, न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो, न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो। अनदर थिंग इज दैट activation of oncogenes, एक्टिवेशन ऑफ ऑन्कोजीन्स। कैंसर्स का जेनेटिकल लेवल्स पे चेंज आने की वजह से भी तो कैंसर होता है। एक्टिवेशन ऑफ ऑन्कोजीन्स एंड एक्टिवेशन ऑफ प्रोटो ऑन्कोजीन्स, एक्टिवेशन ऑफ activation of oncogenes and suppression of tumor suppressor genes, suppression of tumor suppressor genes। ऑन्कोजीन्स क्या है? ऑन्कोजीन्स नॉर्मल प्रोटो ऑन्कोजीन्स का काउंटर पार्ट है। अब ये प्रोटो ऑन्कोजीन्स क्या है? नॉर्मली सेल्स के अंदर बहुत सारा जीन्स प्रेजेंट है क्रोमोसोम्स के अंदर। ये प्रोटो ऑन्कोजीन्स नॉर्मली ग्रोथ फैक्टर्स प्रोड्यूस करते हैं। नॉर्मल जीन्स है, हमारी बॉडी में ऑल द टाइम प्रेजेंट होता है प्रोटो ऑन्कोजीन्स, एंड इसकी वजह से कोई कैंसर नहीं होता। एक ग्रोथ फैक्टर्स प्रोड्यूस कर रहा है, ग्रोथ फैक्टर्स, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स प्रोड्यूस कर रहा है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स प्रोड्यूस कर रहा है। उसकी वजह से सेल का ग्रोथ हो रहा है, सेल का डिवीजन हो रहा है। बट when this proto-oncogenes is altered or mutated, they activate it and form oncogenes. Then these oncogenetic products leads to excessive cell proliferation, excessive cell division, excessive cellular growth, and that leads to cancer। And suppression of tumor suppressor genes, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स नेम से ही हमको पता लगता है ट्यूमर को सप्रेस करता है, ट्यूमर फॉर्मेशन को सप्रेस करता है। P53 इसका एग्जांपल है। P53 को जीनोम गार्ड जीन भी कहता है, आरबी जीन, रेटिनोब्लास्टोमा जीन, BRCA genes, these are the tumor suppressor genes, but the most important tumor suppressor gene is P53 and retinoblastoma genes। P53 को जीनोम गार्जियन करता है, जीनोम गार्जियन, जीनोम गार्जियन कहा जाता है। So activation of oncogenes and suppression of tumor suppressor gene। Another characteristics is that increased telomerase activity, increased telomerase activity। कैंसर सेल्स में टेलोमरेज एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एपिजेनेटिक चेंज इन क्रोमैटिन, एपिजेनेटिक चेंजेस इन क्रोमैटिन।
एपिजेनेटिक चेंजेस इन क्रोमेटिन। और क्या होता है, म्यूटेशन रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है। म्यूटेशन रेट कैंसरस सेल्स में म्यूटेशन होने की चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाता है नॉर्मल सेल्स की से, नॉर्मल सेल्स से भी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कैंसरस सेल्स इज दैट एंजियोजेनिक सब्सटेंसेस ये रिलीज करता है। एंजियोजेनिक सब्सटेंसेस कैंसर सेल्स रिलीज करता है। एंजियोजेनिक सब्सटेंसेस होता क्या है? एंजियोजेनिक सब्सटेंसेस, एंजियो मींस ब्लड वेसल्स एंड substances which actually forms blood vessel, substances which actually develops new blood vessels. So these properties also called angiogenesis, formation of new blood vessels. कैंसरस सेल्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ फीचर होता है। कैंसरस सेल्स बहुत ज्यादा protein factors and vascular endothelial growth factors, this kind of substances, angiogenic substances is secrete करता है। उसकी वजह से कैंसरस सेल्स का सराउंडिंग एरिया में न्यू ब्लड वेसल्स फॉर्म कर जाता है। न्यू ब्लड वेसल्स का रिक्वायरमेंट क्यों है? न्यू ब्लड वेसल्स का रिक्वायरमेंट है, कैंसर सेल्स अनकंट्रोल्ड वे में डिवाइड कर रहा है। नॉर्मल तरीके से ये डिवाइड नहीं करता है, बहुत ही ज्यादा डिवीजन रेट है। सो सेल्स का मेटाबॉलिक नीड्स भी तो बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है, बिकॉज सेल्स का नंबर बढ़ रहा है, सो इसका न्यूट्रिएंट डिमांड भी बढ़ रहा है। नॉर्मल ब्लड कैपिलरी कैन नॉट सप्लाई न्यूट्रिएंट टू देम, सो कैंसरस सेल्स को न्यू ब्लड वेसल्स का रिक्वायरमेंट है। दिस न्यू ब्लड वेसल्स फॉर्मेशन के बोलता है माने एंजियोजेनेसिस बोलते हैं। कैंसरस सेल्स एंजियोजेनिक सब्सटेंसेस रिलीज करने की कैपेबिलिटी है कैंसरस सेल्स में। Another thing is that कैंसरस सेल्स का और क्या चेंजेस आता है? कैंसरस सेल्स का मेटाबॉलिज्म ऑल्टर्ड होता है। कैंसरस सेल्स का मेटाबॉलिज्म ऑल्टर्ड हो जाता है। नॉर्मल सेल्स, कैंसरस सेल्स का मेटाबॉलिज्म ऑल्टर्ड हो जाता है। कैंसरस सेल्स में और क्या चेंज आता है? कैंसरस सेल्स का मेटाबॉलिज्म, कैंसरस सेल्स का ग्लाइकोलाइसिस इंक्रीज कर जाता है। ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक एंड एज वेल एज एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है। उसकी वजह से लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन इंक्रीज कर जाता है। लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन इंक्रीज करने की वजह से लैक्टिक एसिडोसिस हो जाता है। लैक्टिक एसिडोसिस, दिस इज द बायोकेमिकल फीचर ऑफ द कैंसरस सेल्स। कैंसरस टिश्यू की सराउंडिंग में बहुत ज्यादा लैक्टिक एसिड पाया जाता है ड्यू टू एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस। Another feature is that cancerous cells इन्वेट करते हैं, हो गया। कैंसरस सेल्स का आपस में एक कांटेक्ट खो देते हैं। क्यों? कैम्स बहुत ज्यादा डिक्रीज कर जाता है। कैम्स मींस सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स। नॉर्मली क्या होता है, एक सेल है, सपोज एक सेल है और ए भी एक सेल है। नॉर्मली क्या है, सेल क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स दिए, सेल साइकिल एडिशन मॉलिक्यूल्स से कनेक्टेड होता है सेल स्टिक करके रहता है। बट कैंसरस सेल्स में क्या होता है, कैंसरस सेल्स में दिस मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा कम हो जाता है। उसकी वजह से सेल्स को स्प्रेड करते हैं, उसकी वजह से मेटास्टेसिस होता है। सो डिक्रीज्ड कैम। Another biochemical feature कैंसरस सेल्स का और क्या है, और क्या इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल फीचर है? डीएनए में बहुत ज्यादा म्यूटेशंस एंड ट्रांसलोकेशन, क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशंस होने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशंस होने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशंस होने की चांसेस कैंसरस सेल्स में बहुत ज्यादा बढ़ता है। नॉर्मल सेल्स से बहुत ही ज्यादा क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन होने की चांसेस बढ़ जाता है। अनदर थिंग इज दैट इंक्रीज टेलोमेरेज एक्टिविटी। फीटल ऑन्कोफिटल एंटीजेंस का अपीयरेंस होता है। कैंसरस सेल्स में डिफरेंट काइंड्स ऑफ
ऑन्कोफिटल एंटीजेंस और फिटल एंटीजेंस का एक्सप्रेशन देखा था। एक्सप्रेशन ऑफ fetal antigens, एक्सप्रेशन ऑफ fetal antigens, कैंसरस सेल्स में fetal antigens एक्सप्रेस होता है। Another thing is that change in morphology, change in morphology, in simple word we say cancerous cells show anaplasia, cancerous cell show anaplasia, change in morphology, सेल ओरिएंटेशन, सेल न्यूक्लियस में तो बहुत ज्यादा चेंज है, सेल के साइटोसॉल में भी बहुत ज्यादा चेंज आता है, सेल्स की साइटोस्केलेटन में भी बहुत ज्यादा चेंज आता है, उसकी वजह से सेल्स का मॉर्फोलॉजी, सेल्स का स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा चेंज आता है, उसकी वजह से एनाप्लाजिया देखा जाता है। सेल्स की सरफेस का ग्लाइकोलिपिड GL in short form, ग्लाइकोप्रोटीन GP in short form, इसकी चेन्स में, शुगर चेन्स में बहुत ज्यादा ऑल्टरेशंस आता है नॉर्मल सेल से। These are the changes in or characteristics features of the cancer cells, presence appearance of fetal antigens or oncofetal antigens, changes in morphology which is called anaplasia. Another thing is that poor differentiation, another thing is that चेंज इन मॉर्फोलॉजी बोले साइटोसॉल में चेंज होता है, साइटोस्केलेटन, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन्स के शुगर चेन्स में ऑल्टरेशन आता है। दिस इज द एक्चुअल changes in cancerous cells or characteristics of cancerous cells. Loss of contact inhibition, metastasis, invades the local tissue, increased mitotic rate, nuclear to cytoplasmic ratio is decreased, activation of oncogene, suppression of tumor suppressor genes, increased telomerase activity, epigenetic changes in the chromatin, mutation rate will be high, angiogenic substances release will be high, metabolism is high. Cancerous cells releases some factors which actually affects the extracellular matrix. Cancerous cells releases some factors which affects ECM, extracellular matrix. Extracellular matrix. Change in morphology, chromosomal translocation, decreased CAM, increased glycolysis, aerobic glycolysis, anaerobic glycolysis, changes in cytosol, changes in cytoskeleton. Another thing is that हमारे बॉडी में कैंसर उन्हीं सेलों को होता है जो सेल डिवाइड करता है। आरबीसी डिवाइड करता है, आरबीसी डिवाइड नहीं करता, आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस ही नहीं है, तो आरबीसी में कैंसर नहीं होता, रेड ब्लड सेल्स में कैंसर नहीं होता, प्लेटलेट्स का भी कैंसर नहीं होता, कार्डियक सेल्स का भी कैंसर नहीं होता, न्यूरॉन्स का भी कैंसर नहीं होता। ग्लायोमा होता है, ग्लायोमा ब्रेन का ट्यूमर है, ब्रेन का कैंसर है, बट ग्लायल सेल का कैंसर है। एस्ट्रोमा एस्ट्रोसाइट से कैंसर है which is a type of glial cell, but न्यूरॉन्स का नॉर्मली कैंसर नहीं होता because न्यूरॉन्स डिवाइड नहीं करता। This is the overall change